अब हमारे साथ महाराज जी महंत जगदीश्वर दास जी महाराज हैं। हिंदू धर्मगुरु हैं आप महाराज जी। हिंदी खबर का ये जो महासंवाद है, इसका सबसे क्लियर स्पष्ट एक कॉन्सेप्ट है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बनने के ओर अग्रसर है। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ का कितना बड़ा असर आप देख पा रहे हैं, इसकी महत्वता बताइए कि भारत विश्वगुरु बनने के लिए कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। पहले तो मैं हिंदी खबर के सभी एंकर और हमारे अतुल जी, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। उसका कारण ये है कि जब जब इस राष्ट्र में अध्यात्म की, सनातन की अगर कोई खुल के निडरता के साथ कोई बात करता है, चाहे वो राम जन्मभूमि पे आपने भी एक एंक्लिप किया था, उसमें भी था मैं, और प्रयाग 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना। 144 मतलब 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है, 12 गुणा 12 कर दो तो 144 वर्ष हो गया जी। और ऐसे योग में आप खुद देख रहे हैं, संगम की पावन भूमि माँ गंगा की गोद पर हम और आप विराजमान हैं। आज आप जहाँ जहाँ नजर मारेंगे तो आप देख रहे होंगे कितने श्रद्धालु, प्रत्येक दिन का आंकड़ा भी देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से 50 लाख से ऊपर ही होगा। क्योंकि संगम, लोग कहते हैं त्रिवेणी कुंभ में जाएंगे तो खो जाएंगे, लेकिन नहीं, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ये त्रिवेणी है, ये तो आपस में मिलाती है। ये सनातन संस्कृति भारतीय नहीं विश्व को संदेश देती है कि देखिए हम लोग सब एक हैं और एक ही रहेंगे। ये तो प्रयास हम सबका रहा कि हम लोग जात पात में बटे, लेकिन नहीं, हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पे बांटने का कार्य पॉलिटिशियन ने किया, लेकिन अब आप इस संगम में देखिए, लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या कोई दिख रहा है आपको? कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर, कोई किसी के माथे पे लिखा है? नहीं, हम लोग माँ के लाल हैं। हम पावन संगम पर आए हैं, माँ के गोद में बैठने के लिए आए, स्नान करने के लिए आए हैं, साधना करने के लिए आए हैं। और भारत ही नहीं, विश्व का जिस प्रकार नेतृत्व भारत करता था, आज पुणे यहाँ के, अगर आपको वास्तविकता भारत का विभव देखना है तो कुंभ को देखिए, भारत की संस्कृति को देखना है तो कुंभ को देखिए, भारत के वैभव को देखना है तो संतों का दर्शन करिए। वास्तविकता भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ से अध्यात्म की धारा बहती है और उस धारा में विश्व के जितने देश पड़ते हैं सब उसमें डुबकी लगाते हैं और यहाँ से कोई ना कोई एक संदेश लेकर हमारे एक कल्चर पे जाते हैं। महाराज जी, आपने कहा कि हर दिन 50 लाख लोग आके संगम में डुबकी लगा रहे हैं, ठीक। कुछ लोग हमसे कह रहे थे, हमने पूछा कि भैया क्या स्थिति, वो बता रहे हैं कि आप सरकार ने तो 50 करोड़ बताया है इस आयोजन में, 80 करोड़ से ज़्यादा भी लोग आ सकते हैं जी। और दूसरे वाले कह रहे हैं कि आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं। अब झूठे दूसरे वालों को तो समय नहीं है, क्योंकि उनको टोपी लगाने से ही फुर्सत नहीं होती। वो क्या जाने सनातन की संस्कृति को, वो क्या जाने सनातन के वैभव को, वो क्या जाने संत की परंपरा को। वास्तविकता उनको टोपी लगाने से फुर्सत नहीं है मेरे भाई। अगर उनको फुर्सत हो तो जानते, आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर जागृत नहीं है, क्योंकि उनका अंदर जो है अंधकार हो गया है, उनके जीवन में अंधकार हो गया है। और मुझे लगता है जीवन के साथ साथ उनकी पार्टी में भी अंधकार आ गया है, क्योंकि ऐसी बात करना, मुझे लगता है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि मुझे कहीं डीएनए में भी गड़बड़ लग सकता है उनके। अरे आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हो, अपनी धरोहर को भूल रहे हो। डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं आप, बताइए डीएनए गड़बड़ बता रहे हैं। सत्य नहीं तो आइए ना, डुबकी लगाइए। आप ऐसा अपने वैभव को पहचान नहीं रहे हैं, अपनी संस्कृति को नहीं पहचान रहे। कोई घटना दुर्घटना हो जाती है उसमें सबसे पहले डीएनए की मांग अखिलेश, दूध का दूध, पानी का पानी, मुझे तो लगता ही है। लेकिन इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आप अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें। आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप जिस धारा में चले उस धारा से प्रवर्तित होकर माँ गंगा की गोद में आइए। अच्छा हमारा जी, एक बात, जीवन के अंधकार को प्रकाश करें। इतना आक्रोश क्यों है आप लोगों के मन में विपक्ष की पार्टियों को लेके? नहीं पार्टी, विपक्ष की पार्टियों को लेके नहीं पार्टी, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं, स्वयं सेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और सेवा करता हूँ। नहीं तो क्या आप लोग सनातन को कोई ललकारेगा, आध्यात्मिक पे अध्यात्म को चर्चा करेगा, कोई उसका द्वेष करेगा तो कतई सनातन, बिल्कुल सनातन योद्धा बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी, चाहे संत हो चाहे हिंदू हो, और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए।
आप पे अगर हिम्मत हो तो आप जाइए, आप अनेक धर्म है आपके, उसमें जाके आप करके दिखा दीजिए, ना सर्तन से जुदा हो जाए। आप सिर्फ सनातन को क्या कमजोर समझे? नहीं, भारत जाग चुका है। क्यों? भारत का हर एक युवा जाग चुका है। और आध्यात्मिक, आप नगरी में बैठे आप देखिए, आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो युवा ही दिख रहे होंगे। आप यहाँ से जो कल्चर था, अब से पूर्व में विश्व में क्या होता था कि कोई भी नया साल मनाते थे, लेकिन इस वर्ष नया साल नहीं मनाया गया। हम लोग अपना नववर्ष बनाएंगे तो चैत्र में बनाएंगे। कितने लोग जागरूक हुए, लोग नए साल में जाते थे, कोई पिकनिक पे, कोई गोवा कहीं, कोई। लेकिन आज के समय में आप राम मंदिर देखा होगा, नए साल में सबसे ज्यादा अगर भीड़ हुई तो राम मंदिर में हुई। वास्तविकता सनातनी शेर जाग चुके हैं। एक बात और आ रही है महाराज जी, कह रहे हैं कि भाई वहाँ जितने लोग जा रहे हैं वो सब रील वील बनाने जा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। आप ही आ जाओ ना, आप किसी माध्यम से तो आओ, आपको रील लग रहा है, आपको सनातन संस्कृति से मतलब ही नहीं है। इसमें तो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने भी कहा कि भाई ये रील का समय नहीं, रियल में स्थिति क्या है उसको जानने का मसला है। वास्तविकता जो है ये रील नहीं है। आप देखिए कितने लोग रील बना रहे हैं, ये रियल से, और ये रियल में यहाँ डुबकी लगाने आए हैं, माँ की गोद में आए हैं, संतों का दर्शन करने आए हैं। संत दरस जी पाठक तरह, संतों के दर्शन से पापनाश हो जाता है। ऐसे यहाँ अनेक महापुरुष आए हैं, देश ही नहीं विश्व के कोने कोने से संतों का आगमन हुआ है। ये कुंभ है, ये वास्तविकता भारत का वैभव है, ये भारत की संस्कृति है। वास्तविकता अगर आपको गर्व से कहना चाहिए, अगर भारत का वैभव देखना है तो कुंभ में आइए, अपनी संस्कृति को अपने धरोहर मानिए और अपने परंपराओं का निर्वहन करिए। महाराज जी, आपकी आवाज़ जो करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं हिंदी खबर के माध्यम से, चूंकि तकनीकें बड़ी बढ़ चुकी हैं, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट जाएगी, प्रखर जाएगी। बहुत जोर से जा रही है आपकी आवाज़, लोगों के कान फट रहे हैं, बताया जा रहा है हमें। कुछ लोग अंधकार में जी रहे हैं, अनेक पार्टी के लोग, उनको प्रकाशित करना मेरा कार्य है। मैं धर्मगुरु हूँ, तो मैं प्रकाश कर रहा हूँ अपने आवाज तो आपकी आवाज तो वैसे ही बहुत तेज है भैया, थोड़ा नीचे कर लेंगे और ज़्यादा तेज जाएगी। उनके जीवन में अंधकार है, प्रकाश जाना बहुत जरूरी है कि निकलो। वास्तविकता ऐसा सुअवसर 144 वर्षों के बाद आया है। अरे सब कुछ भूल के आ जाओ, डुबकी लगाओ। माँ तो माँ होती है, माँ तो निर्मल है, माँ तो क्षमा कर देगी। लेकिन ये समय अगर चला गया तो आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएगा। आप अपने पूर्वजों की परंपरा को नष्ट मत करिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को लेकर आइए और माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का दर्शन करिए, स्नान करिए, संतों का दर्शन करिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए, अपने जीवन को दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए। माँ गंगा सबका कल्याण और भला करती है। धर्म संसद आयोजित होने वाली है, धर्म संसद आयोजित होने वाली है, उसमें क्या लग रहा है महाराज जी, इस बार क्या बड़ा एक अनुष्ठान लिया जाएगा जिसको जो संकल्प लिया जाएगा उसको पूर्ण करने के लिए तमाम मंडलेश्वर से लेकर और जो जगत गुरु हैं वो सब उसमें लगेंगे? क्या ऐसा महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है? धर्म संसद माइक थोड़ा नीचे रखिए। पूर्व में नहीं है जी, अनेक से काफी समय से आप देख रहे हैं धर्म संसद चालू है, और धर्म संसद होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पे जागृत करना, चेतना करना, जब जागृत रहेगा तो वास्तविकता अपने सनातन, अपनी संस्कृति को। नहीं महाराज जी, मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं उस बात को। धर्म संसद में आवाज ये उठ रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई जैसे वक्फ बोर्ड है वो हर जगह अपना बोर्ड गाड़ देता है, जाके कह देता है, जहाँ हाथ रख दिया बोले ये हमारी संपत्ति है, ये नहीं चलेगा, ये भस्मासुर है, इसे भस्म करिए, सनातन बोर्ड लाइए। हाँ, निश्चित सनातन बोर्ड बनना चाहिए और बनेगा। आज प्रयाग की भूमि पर धर्म संसद हो रहा है, तो दिल्ली भी दूर नहीं है, कल केंद्र में भी धर्म संसद होगा। जब ये सनातन, ये हिंदुओं का देश, यहाँ पर अगर धर्म आप वर्क बोर्ड बना सकते हैं तो सनातन धर्म का बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? निश्चित बनना चाहिए। ये हमारे धर्म का जो धन आता है, मंदिर मठों से दान आता है, उस दान से आप मस्जिदों में दान करते हैं, मस्जिदों में आप तनख्वाह देते हैं, और अपने हर किसी अपनी जमीन को आप दावा कर देते हैं। नहीं, ये देश डबल इंजन की सरकार है, फिर समय क्यों लग रहा है? अब मोदी जी देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, देखिए योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, 144 साल बाद आए योग, जिसमें 50 करोड़ लोग आ रहे हैं यहाँ, और महाराज जी करोड़ों करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो इससे लाभान्वित होंगे जब ये लोग घर जाएंगे, जल लेकर जाएंगे, और तमाम सारे हर कोई जुड़ा हुआ है, ये माना जा रहा है। फिर समय क्यों लग रहा है? सरकार अपना कार्य कर रही है और हिंदू धर्मगुरु अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है समय लगने वाला नहीं है, बहुत जल्दी सनातन बोर्ड का गठन होगा, और निसंदेह पूरे भारत में सनातन बोर्ड बनेगा, गठन होगा। उसके बाद उस अपनी जो हमारी भूमि है,
जहाँ जहाँ इन्होंने मस्जिद बनाई है, जहाँ जहाँ मंदिर थे, वो पुनः मंदिर को वापस लिया जाएगा, क्योंकि वो सनातन का वैभव है, सनातन की भूमि है। जिस भूमि पर कब्जा करके अरे बैठ भाई जाते हैं, लाखों हेक्टेयर जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास, आप मस्जिद तो तोड़ने की बात कर रहे हो। उस जमीन को ही पहले वापस वो ले लो। जमीन तो ली जाएगी, लेकिन मस्जिद भी नहीं छोड़ी जाएगी। अरे मस्जिद भी ली जाएगी, क्योंकि मस्जिद भी सनातन की भूमि पर ही है, हिंदू के भूमि पर ही है। आप अगर उनके पूर्वज खोजेंगे तो राम और सिया ही बोलेंगे। महाराज जी देखिए, फिर वही बात हो जाएगी कि आप लोग साधु संत होके भी ऐसी बानी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सत्य, जो दूसरे को इतनी कड़वी लग जाए। ये सत्य बात है। जितने भी मस्जिद बैठी हैं वो हिंदुओं की भूमि पर मस्जिद है। उनके आक्रांताओं ने उस समय मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई। वास्तविकता वक्फ बोर्ड समाप्त होगा, नहीं तो सनातन बोर्ड तो बन ही रहा है, वो बनेगा, बनना भी चाहिए। सनातन बोर्ड बनने के बाद हम अपनी भूमि भी लेंगे और हर मस्जिद का सर्वे कराकर अपनी मंदिर को हम वापस लेंगे। अच्छा महाराज जी ये बताइए, मान लीजिए देखिए ताली बजा रहे हैं आप के लिए, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई महाराज जी ने आह्वान कर हिंदू दिया है। जाग चुका है ना, इसलिए हिंदू जाग चुका है। अच्छा आप किसी से पता कर लीजिए, तो अब तक हर हिंदू यही बोलेगा। अब तक सो रहा था क्या? सो रहा था, सरकारी ऐसी थी। क्यों सो रहा था? ये तो सरकारी ऐसी थी। ये तो आप लोगों का, सरकारी ऐसी थी, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है जगाने बोल की। नहीं पा रहे, भाई सरकारी अभी क्यों? ऐसी थी। भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है, साधु संत महंत महात्माओं की जिम्मेदारी है। आज एक सेकंड महाराज जी, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या? आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे थे, अब अचानक से कैसे सब जागने लगे? भाई उस समय भी बखूबी से निभा रहे थे, आज भी निभा रहे हैं। उस समय सरकार किसकी थी और आज सरकार किसकी है? आज सनातन की सरकार है। आज अरे भाई संतों की सरकार का क्या लेना है? सनातन की सरकार है। संतों आज सनातन के वैभव को समझ रही है सरकार। वास्तविकता उनको ही पता चल गया। और हम तो कह रहे हैं, जो पार्टी आज सरकार में नहीं वो भी सनातन के लिए कार्य करे, हम तो उसका भी स्वागत करते हैं, हम तो उसके साथ भी रहेंगे, लेकिन काम तो करें। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि जैसे मंदिरों को तोड़वाया, उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं? कोई आशा नहीं कर सकते। वास्तविकता हिंदू जाग चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समय समय पर हम अपना कार्य करते रहते हैं और करते रहेंगे। अच्छा भैया, ये महाराज जी कह रहे हैं हिंदू जाग चुका है, अगर ऐसा है तो कितने लोग समर्थन में हैं? जरा ताली बजा के बता दीजिए भैया। हिंदू जाग चुका है, ताली देखो, हिंदू जाग चुका है। अब सनातन पे जो भी उंगली करेगा, ना उंगली रहेगी ना उंगली करने वाला रहेगा। अच्छा पहले उंगली काटोगे या उंगली उठाने वाले को निपटाओगे? नहीं, हम लोग कानून को मानते हैं, कानून है। अच्छा ठीक है महाराज जी, महाराज जी एक सवाल और। आपने कहा कि भाई सनातन बोर्ड बनने जा रहा है, वक्फ बोर्ड को हम खत्म करा के मानेंगे, ठीक। अगर दोनों ही काम नहीं हुए फिर क्या होगा? फिर आगे क्या करोगे आप लोग? केंद्र में जाके संसद, धर्म संसद फिर पुनः आयोजन करेंगे और पूरे देश में समस्त हिंदू जनमानस से हम निवेदन करेंगे कि केंद्र की सरकार को फिर घेरा जाए और अपना हम सनातन बोर्ड को बना के रहेंगे। उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। बहुत समझौता कर लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत लाठियां खाई, बहुत गोलियां खाई हिंदुओं ने, लेकिन अब समय नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है, अपने अधिकार लेकर रहेंगे। तो यहाँ जितने जो लोग आ रहे हैं महाराज जी और जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें तो आप ये मैसेज दे ही रहे हैं कि भाई आप बता ही रहे हैं कि देखिए हिंदू जाग उठा है, तालियां भी बजाई लोगों ने। लेकिन आप लोग अपने माध्यम से किस तरह से हिंदुओं में जागरूकता और फैला रहे हो, सनातन धर्म के लिए एकता का संदेश देने के लिए क्या और कर रहे हो जो अब तक बाकी लोग नहीं जान पाए हैं? देखिए, संत आज भी अपने अपने जहाँ जहाँ जिनका निवास है उस पूरे जिला में आज भी आयोजन कर रहा है, हर घर में जा रहा है। हिंदू कभी संत कभी भी किसी जात पात को नहीं मानता। मैं स्वयं समस्त हिंदुओं के जाता हूँ। ये जात पात जो बांट दी गई है, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिशियन का देन है। मैं जाता हूँ, सबको जागरूक करता हूँ, सबके यहाँ भोजन भी पाता हूँ कि देखो हम सब एक हैं। अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। मैं सबको संदेश देता हूं और सबको प्रयास भी करता हूं कि हम लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के अपने भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे। लेकिन महाराज जी आप कह रहे हैं कि देखिए योगी जी की तरह के बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और सनातन संस्कृति ये सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। फिर ये तो दोनों बिल्कुल विपरीत हो गई। नहीं, विपरीत क्यों हो गए? अरे भाई बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ बटने कटने की बात हो रही है। नहीं, हमारे हिंदू जनमानस को जिस प्रकार तोड़ा जाता है राजनीतिक के माध्यम से, मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग क्यों बटे? हम लोग सब एक ही तो हैं। आप अभी गंगा में आए,
स्नान किए, कोई पूछ रहा है क्या आप कौन है? कोई जाति पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। आप रक्त हमारा ले लो, रक्त चाहे किसी बिरादरी का ले लो, सब एक ही है। बस थोड़ा भ्रमित कर दिया गया था, कुछ पूर्व में सरकार ऐसी थी कि इन्होंने भ्रमित करके राजनीति के माध्यम से जन जन तक जी लोग एक नहीं होता। महाराज जी, लंबे संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य नव्य दिव्य मंदिर बना, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो अयोध्या सीट भाजपा हार गई। और आप लोग कह रहे हो कि भाई हमें उम्मीद सिर्फ भाजपा से है, वही सब कर सकती है। उम्मीद आपको है, जनता भाजपा को हरा देती है अयोध्या में? जनता हराए नहीं, अब चुनाव देख लीजिएगा। वो तो एक सीट दे दी बेचारे, क्योंकि राम का विरोध कर रहे थे ना। आओ, अभी अवसर दिया है राम ने, देख लो, अभी भी समय है। आप आइए, राम के शरण में आइए, और शरण में आके आप सब लोग जात पात को छोड़ के अपनी मर्यादा को ना भूले और हिंदुत्व को ना भूले। राम की शरण में आओ, राम आप सबका कल्याण करेंगे। महाराज जी, जितना भी सुना होगा आपको, कसम से जितने लोग हैं विपक्ष के, वो सब आपको ढूंढेंगे इस कार्यक्रम के बाद। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है महाराज जी? इतना कड़वा बोल देते हो आप। सत्य बोल रहा हूँ मैं। हाँ, राम जी ने अवसर दिया है, मिलने आएंगे आपसे। अवसर दिया है राम जी ने, शरण में आ जाओ। समाजवादी पार्टी वाले मिलने भी आएंगे शरण में आ जाओ। अच्छा, 10 सेकंड महाराज जी अपनी बात कंप्लीट करिए, आखिरी क्षण में जो आपको कहनी हो इस मंच के माध्यम से, जल्दी से। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, यहाँ पे सनातन धर्म बोर्ड के लिए बैठक है, इसमें आइए, और हम सब लोग एक हैं, एक ही रहेंगे। हम लोगों को जो बांटा गया है, इस बटना नहीं है, क्योंकि ये राजनीति से दूर रह के हम लोग सनातन का कार्य करेंगे। सनातन एक ऐसे है, सनातन संस्कृति भारत का वैभव है। सनातन संस्कृति पूरा विश्व इसका निर्वहन करता है, और भारत ही पुनः विश्व गुरु बनेगा। और ये सब लोग, आप और हम सब मिलके एक रहेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। महाराज जी, आपने समय दिया, आप यहाँ आए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने अपनी बात रखी, अपनी वाणी से तमाम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद, और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, हिंदी खबर चैनल दिन निरंतर आप खूब चौगुना आप लोग आगे बढ़ें, और ये चैनल एक भारत ही नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 आए, मैं ऐसी कामना करूंगा, क्योंकि आप लोग सनातन की प्रकृता से बात को अपने मंच के माध्यम से रखते हैं और संतों को आमंत्रित करते हैं कि हाँ, आप, ये मंच है आपके लिए, आप यहाँ से अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार वैभव अपना दिखा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत शुक्रिया।